Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the science journal science of class from related to this class 7 by Kohar Publishers or Punjab Textbook Board. Today we will discuss our first chapter and lecture number 1 will be delivered out. The name of this chapter is the human organ systems. Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss about the human system. The digestive system is the main topic of this chapter, and we will discuss today the digestive system of human beings. The human body is made up of several organ systems that work together, and we will discuss this chapter. In class 6 we have learnt about a little about the human body. In this chapter we shall learn more about the human digestive and the respiratory system. इस चैप्टर में हम बेटा सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो हमें हमारा है निज़ाम सिस्टम को निज़ाम कहते हैं और डाइजेस्टिव को कहते हैं इन्हिज़ाम, यानी हज़म होने का निज़ाम। अब देखते हैं कि बेटा हमारा निज़ाम या हज़म होने का जो निज़ाम है वो कहाँ से शुरू होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी ग़िज़ा का हाजमा या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, हमारे जिस्म को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ताकत की ज़रूरत होती है। दैट एंड द फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड, हमारे जिस्म को तवानाई और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। टू मूव, हरकत करने के लिए, ग्रो, बढ़ने फूलने फलने के लिए, एंड स्टे अलाइव, और ज़िंदा रहने के लिए। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ टू फूड इन द फॉर्म ऑफ इट इज़ ईटन बाय अस, और जो हमारे सेल्स हैं वो हमारी इस फूड की एनर्जी को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कुछ हम खाते हैं। आवर बॉडी चेंजेस इट इनटू द सिंपलर फॉर्म, और हमारी बॉडी का काम क्या है कि जो ग़िज़ा हम निवाले की सूरत में अपने मुंह के ज़रिए अपनी हलक की नाली से होते हुए मैदे तक पहुंचाते हैं, उसको सबसे पहले हमारी बॉडी जो है वो चेंज कर देती है सिंपलर फॉर्म में। देखिए, हम जब अपने मुंह में बेटे निवाला लेते हैं तो सबसे पहले हम उसे दांतों से चबाते हैं। वी विल च्यू विद अवर टीथ, और उसको च्यू यानी चबाने के बाद उसको इट कन्वर्ट इनटू द स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में वो तकसीम हो जाता है। वो ग़िज़ा तकसीम हो जाती है, चाहे वो बोटी हो, रोटी हो, कोई भी हो, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। एंड इट विल चेंज इनटू द स्मॉल पीसेस। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि इस प्रोसेस के ज़रिए जब वो दांतों से च्यूएबल राइट जो होती है वो च्यू कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसको कहाँ पे वो अल्लाह के हुक्म से कहाँ मूव करती है। सबसे पहले जो हमारा सिस्टम शुरू होता है वो हमारे मुंह से शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेशन प्रोसेस या हज़म का निज़ाम जो है वो क्या है, निज़ाम क्या है, और जो हाजमा है वो कैसे होता है। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देखेंगे, वी विल डिस्कस हियर द डेफिनेशन ऑफ द डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड द डाइजेशन। वो अमल जिसके ज़रिए हम खुराक को सादा अज्जा में तब्दील कर देते हैं वो डाइजेशन या इन्हिज़ाम कहलाता है, हज़म होना कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो इसमें काम आता है। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टेक अ पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वो पार्ट जो कि इसमें हिस्सा लेता है, वो डाइजेशन में जो हिस्सा लेता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो डिफरेंट फूड जो हैं वो सोर्सेज हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो ग़िज़ाइयत के ज़रिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द यूज़फुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड, ये हमारे खुराक का बहुत अहम जुज़ होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे पास जो हैं वो दालें हैं, यानी जिन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं, अजनास कहते हैं। इसमें हमारी गंदम भी आ जाती है, चावल भी आ जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें भी आती हैं। प्रोटीन में हमारे पास जो चीज़ आती है जो हम ग़िज़ा में शामिल करते हैं वो है गोश्त और अंडे। ये वो ज़रिया हैं जो कि हमारी ग़िज़ा को मुकम्मल करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं फ़ैट्स भी हमारी ग़िज़ा का हिस्सा हैं, और फैट्स का काम क्या होता है, चिकनाहट फ्राहम होती है हमारे जिस्म को, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन पार्ट्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे कि दिल है और आपके लंग्स हैं
आपके स्टमक है या और तरह के इंटरनल ऑर्गन जो बहुत सेंसिटिव हैं और लंग्स वगैरह जो हैं इनको प्रोटेक्ट करता है। विटामिन्स होते हैं जिन्हें हयातीन कहा जाता है और इनका काम क्या होता है कि जिस्म में जो कमी की ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है इनको पूरा करते हैं। मिनरल्स जो है वो भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें नमकियात वगैरह सॉल्ट्स वगैरह भी आ जाती हैं जो कि हमारे जिस्म का जुज़ हैं, पार्ट्स ऑफ आवर फूड या हमारी पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर द न्यूट्रिएंट्स। ये सारे के सारे जो ग़िज़ाई अज्जा हैं। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन इनटू द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल में इसको तब्दील कर देता है और नतीजतन जो है हम इसको ग़िज़ा को हज़म कर पाते हैं। अब वो कहता है दीज सिंपलर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब टू एंटर द ब्लड। अब ये प्रोसेस वो पूरा बयान कर रहा है जो हमने शॉर्ट फॉर्म में ऊपर पढ़ा था, उसको लॉन्ग टर्म में उसको बयान कर रहा है कि देखें आप इसमें डायग्राम भी देखेंगे कि इसमें उसने कहा है कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल है वो पास हो जाता है वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, हमारी हलक की नाली में से गुजरता हुआ जाता है और वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। द ब्लड कैरीज दैम टू दी एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। और खून में जो जज्ब हुई हुई खुराक है वो जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचा दी जाती है कुदरत के निज़ाम से खून के ज़रिए और ड्यू टू थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके ज़रिए प्रोड्यूस एनर्जी और हमें तवानाई हासिल होती है और टू बिकम द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे जिस्म का जुज़ बन जाता है। अब इसमें एक डायग्राम आप देखें जिसमें उन्होंने बताया कि फूड होती है, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं और डाइजेस्टिव ट्यूब के ज़रिए ये खून में शामिल होते हैं। वेयर एंड हाउ द डाइजेस्टम अकर्स, कहाँ पे डाइजेशन या निज़ाम होता है और इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे होता है और कहाँ होता है। द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ बेटा, लुक एट दिस एंड बी केयरफुल टू लिसन दीज वर्ड्स केयरफुली। द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब। लंबी सी एक नाली होती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी आपकी ग़िज़ा की नाली। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ये मुंह से शुरू होती है, एंड एंड्स एट द एनस, और हमारे जो पोटी की जगह होती है जिसे आप एनस कहते हैं साइंस की ज़बान में, वहाँ तक ये लंबाई की सूरत में हमारे रीढ़ की हड्डी तक नीचे तक जाती है। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस या निज़ाम जो है उसमें सबसे पहले ग़िज़ा कहाँ से हज़म होना शुरू होती है। तो बेटा आज इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है माउथ जो है द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम द माउथ। हमारे मुंह से ग़िज़ा के हाज़मे का अमल शुरू हो जाता है। आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू द सिंपलर पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। हमारे दांतों का काम क्या है बेटा, अभी हमने देखा कि च्यू होती है, फूड को चबाते हैं, चबाने के बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है टू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग, काटने के बाद, एंड ग्राइंडिंग, और उसे पीसते हैं। द टंग मिक्सेस, आपको पता है ज़बान हमारी नमी वाली होती है, उस पर पानी होता है, मोइस्ट होती है, और वो जो पानी नुमा चीज़ होती है जिसे हम उर्दू ज़बान में थूक भी कहते हैं, बेसिकली वो सलाइवा होती है। और हमारी ज़बान पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसका काम, ऐसे ग्लैंड्स या ऐसे कदूत होते हैं जिनका काम उस ग्लैंड के अंदर से उसकी सेक्रीशन करना है उस चीज़ की, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, और आम ज़बान में हम उसे थूक भी कहते हैं अपनी उर्दू ज़बान में। अब हम देखते हैं कि इस पे क्या लिखा है। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा, और वो जो ज़बान है उस पे जो खाना मौजूद है उसके साथ थूक मिल जाता है, विच इज़ सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवरी ग्लैंड का काम है निकालना, उसको सेक्रीट करते हैं, निकालते हैं। सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर। ये दो चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स से मुंसलिक हैं। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन पानी और हाइड्रोजन गैस। इसमें स्टार्च आ जाती है और शुगर यानी चीनी और नशास्ता, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ लम्हों के बाद, द फूड इन द माउथ बिकम्स सॉफ्ट एंड मोइस्ट, नरम हो जाती है ग़िज़ा, बिल्कुल लई की तरह शक्ल इख्तियार कर जाती है। द टंग, और जो हमारी ज़बान है, पुशेस दिस फूड टू द बैक टू ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह की तरफ दोबारा से। ज़बान का काम क्या है बेटा, लुढ़का के जो ग़िज़ा है उसको बार बार आगे पीछे करती है, और नतीजतन जो है वो ग़िज़ा हमारी नरम होती चली जाती है और वो हमारे हाज़मे के काबिल हो जाती है। नाउ टुडे दिस इज़ आवर लेक्चर एंडेड हियर। आई होप दैट यू विल बी like this topic inshallah taala. So students, please like my channel and subscribe my channel. तो okay, we will meet, बेल आइकॉन करें, और इंशाल्लाह ताला कल हम अपना इसका लेक्चर अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।